क्या पिछले कुछ दिनों में आपने खुद से कुछ कहा और आप उसको कर नहीं पाए? क्या आपने खुद से प्रॉमिस करा था कि सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, आप जा नहीं पाए? क्या आपने सोचा था कि एक पन्ना हर रोज किताब का पढ़ूंगा और आप पढ़ नहीं पाए? तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी नजरों में खो रहे हो। याद रखिए दोस्तों, क्रेडिबिलिटी का मतलब केवल ये नहीं है कि आप दूसरों से किए हुए वादों को पूरा कर रहे हो, बल्कि क्रेडिबिलिटी वहीं से स्टार्ट होती है कि आप अपने किए हुए प्रॉमिस, अपने साथ किए हुए प्रॉमिस को कितना निभा पाते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है? क्या आपको भी लगता है कि आपके कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है? तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों आपका कमिटमेंट, क्यों आपकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे करके खत्म हो जा रही है, जो कि आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस तरह से कम हो जाएगी। तो जिस तरह से बैंक में लोन नहीं मिलता है, उसी तरह से आपको कभी जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि क्रेडिबिलिटी ही एक ऐसी चीज है दोस्तों कि अगर आप उसको, क्रेडिट स्कोर को, अपने लाइफ के क्रेडिट स्कोर को बना करके रखोगे, तभी लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात जानने की जरूरत है कि क्रेडिबिलिटी हम लूज क्यों करते हैं, कमिटमेंट्स पे हम खरा क्यों नहीं उतर पाते। दो बातें समझिए। पहली बात कि आपने किसी को कुछ कमिट करा और आपने उसको कर दिया। बात बड़ी थी, छोटी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने किसी को एक किताब देनी थी, आपने किसी से वादा किया था और आपने वो किताब उसको दे दी। वो किताब देना कितना बड़ा कितना छोटा टास्क था, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन बाय हुक बाय क्रुक आपने वो किताब किसी को दे दी। आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका कमिटमेंट वहीं से शुरू होता है। अब दूसरी तरफ आ जाइए। आपने किसी भी इंसान के साथ कोई ऐसी बात को लेके कमिटमेंट कर दिया जो बिल्कुल छोटी सी बात थी, मतलब जिसको आप हाल फिलहाल तुरंत कर सकते थे, लेकिन आपने बोला और उस बोलने के बाद आपने उस काम को करा नहीं। आपको चाहे किसी को एक फोन कॉल करना था, लेकिन आपने किसी को कमिटमेंट करा था कि इस फोन कॉल को मैं करूंगा और मैं आपकी बात करा दूंगा, लेकिन आप उस कॉल को कर ही नहीं पाए। आपने उसको मिस कर दिया। आपने जिससे वादा किया था उसको पूरा करने में आपने अपनी दृढ़ता नहीं दिखाई। तो फोन करने में बहुत समय नहीं लगता दोस्तों, पर हमारा जो कमिटमेंट है, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, खराब। ऐसे ही करके जिंदगी की छोटी छोटी चीजें आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा सकती हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर सकती हैं। और एक हफ्ते में आप समझिए कि पिछले एक हफ्ते में आपने कितनी बार ऐसे कमिटमेंट्स करे हैं, कितनी बार इस तरह की प्रॉमिसेस लोगों के साथ करी हैं जो आप पूरा नहीं कर पाए हैं। अगर आप पूरे हफ्ते में किसी के साथ 10 प्रॉमिसेस करते हैं और 10 में से आप 5 भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी 50-50% है। लेकिन अगर आपने 2 प्रॉमिसेस करी हैं और दोनों को पूरा कर दिया है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी 100% है। याद रखिए, प्रॉमिस करना बड़ी बात नहीं है, प्रॉमिस को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। सो क्रेडिबिलिटी को खो देना, मुझे लगता है कि छोटे छोटे कमिटमेंट्स, छोटी छोटी प्रॉमिसेस, यही आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती हैं, यही आपकी क्रेडिबिलिटी को लूज करती है। तो मिलते हैं कुछ और इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। ध्यान रखिए कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, उसी हिसाब से आपको लाइफ में जैसे बैंक लोन देता है, उसी तरह से आपकी रिलेशनशिप में आपको इन्वेस्टमेंट करके लोन मिलेगा। अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, इस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं बनाते हो अपनी, तो आपको हर कोई हल्के में लेगा और एक दिन आएगा कि कोई आपको पूछेगा। बाय, टेक केयर, सी यू।